हे गाइस, मेरा नाम प्रतीक जगाती एंड आज मैं आपके सामने लेके आया मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। जी हाँ, ये न्यूज़ जो है एग्जाम से रिलेटेड है। जो हमारा एग्जाम 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, ये एग्जाम फाइनली कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, 27 जुलाई को अब हमारा कोई एग्जाम नहीं होने वाला। एंड ये एग्जाम जो मई 2020 का एग्जाम था, ये मर्ज हो चुका है विद नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। दैट मीन्स जो मे अटेम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो मे में एग्जाम देने वाले थे, वो सीधा मर्ज हो जाएंगे नवंबर वालों के साथ में। एंड सब के सब मिलके एक साथ नवंबर 2020 को साथ साथ एग्जाम लिखेंगे। तो डेट मीन्स आप देख सकते हो आईसीए ने नया नोटिफिकेशन जारी किया, जहां पर उन्होंने साफ साफ हमें कह दिया, द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू कैंसल May 2020 examinations and merge the May 2020 attempt with November 2020 examination. That means finally हमारा जुलाई में अब कोई एग्जाम नहीं होने वाला रिलेटेड टू कोविड-19। अब हमारा कोई एग्जाम नहीं हो सकता। जी हाँ, ये होना भी था क्योंकि बहुत सारे जो रूरल एरिया से जो बिलोंग करते, छोटे छोटे जगह से बिलोंग करते, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोविड फैल चुका है, वहाँ पर इट इज़ इम्पॉसिबल कि वहाँ पर कोई एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा। एंड बहुत सारे लोग परेशान थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी वाला बात आ ही रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम देना चाहते पर वो एग्जाम दे नहीं पा रहे। रीज़न उनके वहाँ पर वो उनके पास वैसा कुछ अरेंजमेंट्स ही नहीं है जो उन्हें लग रहा है कि वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के लिए खराब भी हुआ है। पर एक बात हमेशा ध्यान पे रखना, आप जान है तो जहान है। क्योंकि अगर आपका लाइफ ही नहीं रहेगा तो आप सीए बन के करोगे भी क्या? अगर मान लो कोविड का यही आतंक रहा, तो अगर आप सीए बन भी जाते हो, उसके बाद भी आप कौन सा लाखों करोड़ों रुपए छाप लोगे, कमा लोगे आप ऐसा? तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ। अगर हमारा लाइफ रहा ना, तो हम आगे बहुत सारा सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर अगर सोचो ना, आपका लाइफ ही नहीं रहा, तो फिर क्या काम का ये सीए? कुछ भी, कोई कोई चीज़ काम का नहीं है आपके लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीसियस चीज़ हमारे लिए होता है लाइफ। एंड कहीं ना कहीं मैं इस डिसीजन का रेस्पेक्ट भी करता हूँ। कहीं ना कहीं जो भी हुआ सही हुआ। अब मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो गया। मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? स्टूडेंट्स लोग शायद अब पढ़ाई करना छोड़ देंगे। सच सच बताना, आप लोग, मैं बता रहा हूं, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो इतने दिन प्रेशर में थे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं 7 to 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे थे। अब आप देखोगे कि यार जुलाई का पूरा महीना है, अगस्त का पूरा महीना है, सितंबर का पूरा महीना है, अक्टूबर का पूरा महीना है। आप बोलोगे यार 4 महीना है अब तो हमारे पास। तो हमारी तो जैसे आदत सी बन चुकी है कि हम जब तक एंड मोमेंट नहीं आता है ना, तब तक हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। तो ये गलती आप फिर से करोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जुलाई में पढ़ाई नहीं करेंगे, अगस्त में पढ़ाई नहीं करेंगे, सितंबर में क्या बोलेंगे, चलो 8 पेपर एक साथ पढ़ लेते हैं हम। तो सोचो उनका क्या बुरा हाल होने वाला है। तो डेट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये गलती मत करना। आप लोगों में से सच सच बताना, जब मई का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, उससे पहले 1.5 महीने पहले एग्जाम अराउंड 25 मार्च के बाद एग्जाम कैंसिल हुआ था हमारा, मई का जो एग्जाम होने वाला था। एंड उस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही एग्जाम कैंसिल हुआ, मुझे पता है मेरे जितने स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। जो दिन का 10 घंटा पढ़ते थे ना, वो सिर्फ 1 या 2 घंटा पढ़ रहे हैं, या वो भी नहीं पढ़ रहे वो। तो डेट मीन्स क्या, आपने कहीं ना कहीं वेस्टेज किया है टाइम का। आप खुद सोचो, आपने मार्च में जब हमारा ये कोविड का इशूस आया था, मार्च अप्रैल मई जून, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 महीना का जो पीरियड था, वो पीरियड तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बेकार ही कर दिया, पढ़ाई नहीं किया वहां पर। प्रॉब्लम ये, मैं चाहता हूं जो प्रॉब्लम हो चुका वो हो चुका। एंड मेरा पर्पस ही ये था वीडियो बनाने का। ये मेरा पर्पस नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि एग्जाम वगैरह कैंसिल हो चुका, ये तो आपको ही पता ही होगा। ऑब्वियसली सबको पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल तक पता चल जाएगा। पर मेरा मेन इंपॉर्टेंट पर्पस ये था कि मैं ये चाहता हूं आप लोगों के साथ में कि आने वाला जो 4 महीना है ना, प्लीज प्लीज आप इसे बेकार ना करो। क्योंकि आपको पता नहीं है, आपका टाइम कहीं ना कहीं लॉस होते जा रहा है। आप अभी बेकार करोगे, फालतू का अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाओगे, एंड सीए से दूर होते जाओगे आप। एंड आप सबको पता है सीए कितना इंपॉर्टेंट डिग्री है, एंड हमें जल्द से जल्द चाहिए। एंड सोचो सीए बनने के बाद कितना ज़्यादा खुशी मिलने वाला है। आपको तो खुशी हो गई, आपसे भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स को खुशी होने वाला है। अरे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उनके पापा तो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ पा लिया, मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी है वो सीए बन चुकी है, हमने सब कुछ पा लिया। इसलिए मैं कहता हूं, अपने लिए ना सी, एटलीस्ट अपने फैमिली के लिए, उनके लिए तो सीए बन जाओ जल्द से जल्द। और ये 4 महीना आप कसम खाओ कि आप कल से रेगुलर पढ़ाई करोगे। अब मैं नहीं कहता आप 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा पढ़ो, पर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो रोज आप दे सकते हो। ये सोचते हुए, अरे क्या दिक्कत है, आप जहां मान लो 80% कवरेज करके जाते, वहां आप 100% कवरेज करोगे। जो बंदा 100% कवरेज करके जा रहा था विथ 1 or 2 रिवीजन, वो 4 बार रिवीजन करे ना, क्या दिक्कत है? अब पढ़ाई करो ना अच्छे से, अब श्योर हो जाओ कि एग्जाम में कोई ऐसा भी पेपर आएगा, कुछ भी हो जाएगा, हमारा अटेम्प्ट नहीं लगना, हम एक ही बार में निकालेंगे। एंड मैं गारंटी दे रहा हूं, जो ये 4 महीने अच्छे से पढ़ लेगा ना, वो निकाल देगा। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा, नवंबर में भीड़ होने वाला है, क्योंकि मई के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे और नवंबर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। तो कहीं ना कहीं इतने सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे।
और जब पास का बात आएगा तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ पर कहीं ना कहीं कंपटीशंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम देंगे एक साथ तो कहीं ना कहीं कंपटीशंस भी बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। एंड आप सोचो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं उनका तो क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं उनसे भी पीछे हो जाओगे। एंड आप देखोगे सीए का जो रिजल्ट होता है वो परसेंटेज बेसिस में होता है, तो कहीं ना कहीं ये कम्पिटिटिव एग्जाम ही है जहां पर ये डिसाइड करती है आईसीआई वगैरह कि चलो हम फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स को निकालेंगे, फर्स्ट 10,000 स्टूडेंट्स को निकालेंगे, उनका क्राइटेरिया ये रहता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 5000 रैंक ले आएगा या फर्स्ट 10,000 का रैंक ले आएगा वही पास हो जाएगा, वही सीए बनेगा। तो आप कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर रहे हो यहाँ पर। इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी है आप कल से कसम खा लो कि हम रोज 7 to 8 आवर्स पढ़ाई करेंगे। एंड एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आप एक दिन में एक सब्जेक्ट ना लो, एटलीस्ट आपको दिन में 2 सब्जेक्ट्स लेना चाहिए। मेरा मानना है एक थ्योरी सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा दिन का और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई कोई तो 3 स्लॉट में भी पढ़ाई करते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर मिनिमम मैं चाहता हूँ 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना चाहिए। एंड सबसे बेस्ट चीज ये रहता है कि जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हो तब आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स लेके बैठना चाहिए एंड उसे आपको कंप्लीट करना चाहिए। एंड फिर बाद में जो दिन का टाइम रहता है जहां पर आपका मूड कम रहता है उस टाइम पे आप पढ़ाई करो ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का, प्रैक्टिस करो उसे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैंने देखा, वो क्या करते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल जो उसे इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे मान लो FR ईजी लग रहा है, SFM ईजी लग रहा है, DT ईजी लग रहा है, वो वही को पढ़ते रहते हैं, दिन भर वही पढ़ते रहते हैं। एंड उन्होंने छोड़ दिया कि अभी ऑडिट छोड़ दिया, लॉ छोड़ दिया, IDT छोड़ दिया, ये सारे टॉपिक्स उनको कहीं ना कहीं बोरिंग लगते हैं और वो छोड़ देते हैं। अब आप सोचो ना, आपको अभी मन नहीं करा पढ़ाई करने का, जब आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ये सारी इजी सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे फिर बाद में तो वही बचेगा। एंड वो फिर जहां पर आप 10 घंटा पढ़ सकते हो आपको मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, और आप कहीं ना कहीं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो मेरा मानना ये है, जो सब्जेक्ट्स आपको बोरिंग लगता है, जो सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उस सब्जेक्ट को आप अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट 3 आवर्स का पढ़ाई करो, रेगुलर बनाओ। रेगुलर मुझे 3 घंटे ही बस पढ़ना है वो सब्जेक्ट को, एंड बाकी पूरा दिन भर आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हो। SFM ले लिया, कॉस्टिंग वगैरह जो भी लेना आपने ले लिया, लेकिन एक रूटीन बनाओ एंड उस रूटीन के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। एक बात हमेशा ध्यान पे रखना, एक ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते, कभी कभी तो 15 घंटा पढ़ लेते, कभी कभी सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटे ही पढ़ते हैं, ये कोई काम नहीं आने वाला। आप भले ही 6 घंटा रोज का पढ़ो पर कंसिस्टेंटली पढ़ो, 6 आवर्स ईच डे अगर आप पढ़ोगे ना रेगुलर, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड सीए बोलते हैं टफ है, मैं मानता हूं, अतुल अग्रवाल की बात नहीं कर रहा मैं मानता हूं सीए टफ है, पर इतना भी टफ नहीं है। मुझे लगता है सीए इजी है, सीए इजी, लेकिन बोलने का तरीका क्या, सीए इजी कब होता है आपको पता है, जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, आप ईच एंड एवरी कंसेप्ट को समझोगे अच्छे से, तो आपको सीए इजी लगेगा। सीए हालांकि ऑब्वियसली सीए हालांकि आपके बीकॉम से भी ज़्यादा टफ है, सब कुछ आई एग्री, सब कुछ ये मतलब बहुत सारे एग्जाम से आपका टफ है सीए का एग्जाम, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान पे रखना, अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया, और दूसरी चीज रट्टाबाजी मत करना, रट्टाबाजी करोगे ना बर्बाद हो जाओगे आप देखना बहुत सारे आपके जो नियरेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, आप देखना जो भी आपके सराउंडिंग्स में स्टूडेंट है जो रट्टाबाजी करते हैं वो पास नहीं होते। तो सीए फाइनल में रट्टाबाजी काम नहीं आने का, तो ये बात का ध्यान रखो। अगर आपने रट्टाबाजी नहीं किया और आप ईच एंड एवरी कंसेप्ट को समझ रहे हो अच्छे से, अरे यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट पड़े हुए, मेरा भी तो अब अभी यूट्यूब में वीडियो देख ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जहां पर भी मिले समझ में आए, आप कंटेंट वाइज आप पढ़ाई करो। एंड एक बात ध्यान पे रखना, जब कभी भी आप रट्टाबाजी करोगे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे कि मुझे सीए बनना है, तो भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक बार आप ये सोचना कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझना है हर एक चीजों का। मुझे याद है मैं जब पढ़ाई करता था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, पर मैं जब पढ़ाई करता था ना, तब मैं ये सोचता था कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, FR पढ़ रहा हूं तो मैं FR सीख रहा हूं, मेरे फ्यूचर में आगे मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे काम आएगा। SFM अगर पढ़ रहा हूं तो वहां पर भी तो ज्ञान है, मार्केट से रिलेटेड फाइनेंशियल मार्केट का ज्ञान है, तो वो सारा चीज आपके फ्यूचर में काम आने का है। तो क्यों रट्टाबाजी कर रहे हो, एक बार में अच्छे से पढ़ाई करो ना, समझ के सारी चीजों को। अगर आप बेहतर तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ते हो, मैं मानता हूं आपको सारा सब्जेक्ट्स इजी लगेगा। मैं 1 by 1 एक एक सब्जेक्ट का बात करता हूं। मैं अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बात करूं, इंड एस लोग कहते हैं टफ है टफ है टफ है, मैं नहीं मानता टफ है इंड एस। अगर आप समझ जाओ हर एक कंसेप्ट को अच्छे से, आपको इंडेक्स बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इंडेक्स ही तो हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी का वेरीफाई करने को जाओगे, तो इंडेक्स के बिना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं हो सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ही नहीं हो सकता। क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रिपोर्ट करोगे आप, है ना। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपको इंडेक्स आएगा तभी आप ऑडिटिंग करने को जा पाओगे। अरे ऑडिटिंग रूल्स तो आपको ये बताता है कि कैसे ऑडिट करना है, लेकिन विदाउट नॉलेज ऑफ इंडेक्स आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते, आपको इंडेक्स जानना ही होगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपना हर एक इंडेक्स पे, सिंपल इंडेक्स से लिंक करके अगर आप पढ़ाई करोगे ना समझ के, बहुत ज्यादा इजी लगेगा।
तो कसम खा लो कि एफआर हमें इजी बनाना है। भले आपको टफ लगता है या आपको इजी लगता है, मुझे मतलब नहीं है, पर अगर आप मेहनत करोगे ना अच्छे से, आपको बहुत इजी लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं एसएफएम की अगर हम बात करें, एसएफएम तो पूरा इजी टॉपिक है। एसएफएम जो समझ गया उसको तो बहुत इजी लगता है, और जो समझता नहीं ना, जो फॉर्मूला एक एक करके रट्टा मारता है, उसे सबसे ज्यादा टफ एसएफएम लगता है। अदरवाइज मैं खुद एसएफएम पढ़ाता हूं, मैंने आज तक एक फॉर्मूला नहीं दिया अपने स्टूडेंट को, मैंने सब कुछ समझाया। एंड अगर आप समझोगे सारा चीजों को, हर एक कंसेप्ट को अगर आप समझते हो, आपको एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपको एसएफएम बहुत ज्यादा इजी लगेगा। एफआर आप इजी बना सकते हो, बस आप मन से सोचो मैं इजी बना सकता हूं। एसएफएम भी आप इजी बना सकते हो, आपके ऊपर है। आप देखना, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डांस करना बहुत पसंद है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिंगिंग करना पसंद है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ड्राइविंग करना पसंद है। आप देखना, जिसको जो पसंद है ना, वो उसे बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है। मुझे डांस करना अच्छे से नहीं आता, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था कभी। पर मैंने देखा कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो है, उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं आता, वो पढ़ने में एकदम उनका ध्यान नहीं, और वो सकते भी नहीं, पर उनको डांस बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है वहां पर। प्रॉब्लम क्या है, वो स्टूडेंट्स पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। वो पढ़ाई में ध्यान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हमें एग्जाम देना और हमें सीए बनना है, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं लालच है सीए बनने का, इसलिए जस्ट वो पढ़ाई करें। यानी वो पढ़ाई के साथ वो क्या करें, न्याय नहीं करे ना, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है पढ़ाई के साथ। आप बस पढ़ाई को इसलिए साथ ही बनाया आपने ताकि आप सीए बन जाओ, लेकिन अगर आपने पढ़ाई पे डेडिकेशन दिया, पढ़ाई के साथ प्यार किया ना, वो पक्का आपसे ज्यादा प्यार करेगा। एक लड़की बेवफा हो सकती है, एक लड़का बेवफा हो सकता है, पर आपकी पढ़ाई वो कभी बेवफा नहीं हो सकती। जिसने पढ़ा उसे वफा मिलेगा, वो सीए पक्का बनेगा, गारंटी दे रहा हूं मैं ये। तो यहां पर एफआर इजी बनाया जा सकता। किसी को भी अगर लगता है ना कि एफआर टफ है, मुझसे बात करना, मुझे कांटेक्ट करो आप, ठीक है, मुझे मेल करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजी किया जा सकता है एफआर को। एसएफएम मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत ज्यादा इजी। अगर कुछ प्रॉब्लम है मुझे कांटेक्ट करो आप बस पढ़ाई करो आप। और एक चीज बहुत ज्यादा जरूरत है, एक कोई गुरु बना लो अपना। मैं मानता हूं हर एक फेस में कहीं ना कहीं एक गुरु का जरूरत होता है। कितने लोग तो क्या करते हैं पता है, 5 या 10 गुरु बना के बैठ जाते हैं। कभी इसे फोन घुमाया पूछा सर क्या करे, कभी उसे घुमाया फोन किया पूछा सर क्या करे। ऐसा नहीं, गलत होता है। रियल लाइफ में भी हमारा एक ही गुरु होना चाहिए, एंड पढ़ाई के मैटर में भी एक ही टीचर होना चाहिए जिससे हमें फॉलो करना है, जिससे हम गाइडेंस लेते रहेंगे बराबर कि सर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक जन को फॉलो करो, स्टिक टू जो प्लान है, उसके जो प्लान है उसमें आप स्टिक रहो, एंड प्रॉपर्ली आप अपना पढ़ाई करो। मतलब मेरा मानना है ये, अगर आपको आने वाला 4 महीना वेस्ट नहीं करना है, अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी हो, कोई भी आपके आसपास का लोकल कोई भी है, एक गुरु बना लो। जो भी टीचर है जो पढ़ाई करते हैं उनसे आप रेगुलर टच में रहो, अब उनको अपडेट करो रेगुलरली कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। अगर कभी ना कभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए, हमें पढ़ाई करने का मन नहीं, आप बात करो उनके साथ में, अब उनसे डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। क्या पता वो आपका सपोर्ट करे, आपका हेल्प करे। ज्यादा लोगों से बात करने की जरूरत नहीं, 1 या 2 जन से आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोगों से बात करोगे ज्यादा ओपिनियंस आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा, कोई फायदा नहीं है। 1 या 2 जन के साथ ही डिस्कस करना चाहिए, एंड जो आपको लगता है कि हाँ जो आपको अच्छा एडवाइस दे सकता है, आप उनको फॉलो करो, एंड आप रेगुलरली पढ़ाई करो। एंड आप रूटीन बना लो कि कल से ही मैं कसम खाता हूं कि मैं रोज पढ़ाई करूंगा, रोज 7 to 8 आवर्स में पढ़ाई करूंगा। अगर 7 to 8 आवर्स नहीं भी होता है ना, तो 6 घंटा पढ़ ले यार, सुबह उठ के 3 घंटा पढ़ ले, एंड बाद में दोपहर के बाद शाम को कोई भी टाइम और 3 घंटा पढ़ ले। बाकी का 6 घंटा देखना, वेब सीरीज देखना, वेब सीरीज देख, मूवी देखना, मूवी देख, जो करना है करना। बाकी 18 घंटा तेरे हाथ में है, 6 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ ले ढंग से। पढ़ने वाला पढ़ो, 10 घंटा भी पढ़ो, पर एटलीस्ट मेरा मानना है कि कल से आपको 6 घंटा पढ़ना चाहिए। ये रेगुलरिटी आप अपने अंदर मेंटेन करो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपका साथ क्या होगा, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, ये 2 महीना में आपका अच्छा खासा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे सितंबर अक्टूबर 2 महीना ही बचेगा, उस मोमेंट पे आप रिवाइज कर पाओगे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको क्रैक करना है सीए का एग्जाम, स्टडी मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चन है ना, वो आपको आने चाहिए। इसके बाद आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, ये भी आपको आना चाहिए। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, फॉर एसएफएम कॉस्टिंग, ये 2 सब्जेक्ट मेनली मैं बता रहा हूं, एसएफएम एंड कॉस्टिंग। ये एसएफएम एंड कॉस्टिंग को जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको जितना ही नॉलेज हो, जितना ही कंसेप्ट हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना प्रॉपर्ली, तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर टाइम कंस्टेंट भी तो है ना 3 आवर्स का। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आप पूछोगे सर एक क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस करें, मैं कहूंगा एटलीस्ट 4 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करोगे, देखो क्या होगा। आप अगर आज नहीं पढ़ोगे कल तो पढ़ना ही है, कल नहीं पढ़ोगे परसों तो पढ़ना ही है, अगर परसों भी नहीं पढ़ोगे तो सीए कभी बन ही नहीं पाओगे। और अगर सीए बनना ही नहीं तो फिर मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, जाओ ना, क्या फायदा मेरा वीडियो भी देख के। आपको ये समझना है कि अगर आपको सीए बनना है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी करना।
आज से ही पढ़ाई करना चालू कर दें। एंड कभी भी डीमोटिवेटेड हो जाते हो, किसी अपने नोन पर्सन से बात करो जो सीए फ्रेटर्निटी में, जो सीए से रिलेटेड आपको एडवाइस कर सकते हैं, उनसे बात करो। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अभी फॉर द टाइमिंग जो 3 to 4 मंथ से, आप ऐसे फ्रेंड के साथ कम घूमो, कम बात करो जो सीए नहीं कर रहा। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा आप उनसे दुश्मनी करो या फिर उनसे कट ऑफ कर दो, ऐसा बिल्कुल भी मेरा, मैं ऐसा कुछ भी आपसे नहीं कहना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सराउंडिंग्स में जो आपका टच रहे ना, वो सीए वालों के साथ में रहे, जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। उससे भी क्या होता है, हम कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहते हैं, हमारे अंदर एक कंपटीशन आता है, यार वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टच बनाओ सीए वालों के साथ में, जो सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, तब आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहोगे। और आप एक अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आओ, 6 to 7 आवर्स मुझे रोज पढ़ना है अभी, फिर बाद में धीरे धीरे आपका रिदम आएगा, तब आप आगे जाके एक्सटेंड करके 10 आवर्स 12 आवर्स जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। ये सारा चीज आप करोगे। अगर आप कहोगे चलो हम एक काम करते 5 मिनट्स का हम प्लान डिस्कस कर लेते कि हमें आने वाला जो 4 मंथ्स ये हमारा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हमें किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। मैं पहले बोथ ग्रुप के बारे में बताऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप का भी हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, हम ये बात करेंगे। तो चलो ठीक है, हम अभी प्लान डिस्कस करते हैं। एंड प्लीज अगर मेरा प्लान को फॉलो करना है तो आप प्लीज समझो एंड कल से पढ़ाई करना पक्का स्टार्ट कर देना। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि पहले अगर हम बात करें कि हम क्या करें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मानना ये कि अगर कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डाउटफुल है कि फर्स्ट ग्रुप देना है कि सेकंड ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, मेरा मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, जो भी डाउटफुल है 2 ग्रुप के बारे में, उससे पहले एक ग्रुप को कंप्लीट कर लेना चाहिए। यानी कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्या करते हैं, वो फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो सेकंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एंड में क्या होता है, उनका फर्स्ट ग्रुप भी देने लायक नहीं है, उनका सेकंड ग्रुप भी देने लायक नहीं है। तो ऐसा गलती मत करना। हाँ, जो श्योर है कि जिनको दोनों ग्रुप देना है उनका साथ ये चल सकता है कि वो दोनों ग्रुप में से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स उठा के पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहां पर अगर जो बोथ ग्रुप्स देने वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एक दिन में मान लो अभी फॉर द टाइमिंग वो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स चला सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा मुझे क्या लगता है, 12 बजे के रात से लेके जो 7 बजे का सुबह होता है ना, ये टाइम, ये 7 आवर्स का टाइम होता है। इस टाइम पे आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 4 आवर्स का स्टडी करो। आप एटलीस्ट 4 आवर्स का स्टडी आपका होना चाहिए यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब ये कि देखो बहुत सारे सुबह पढ़ने वाले और बहुत सारे को रात को जगना पसंद है, रात को ही पढ़ाई करता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं ज़्यादातर रात को ही पढ़ता था। मैं पढ़ाई शुरू करता था रात के 11 बजे एंड सुबह के 5-6 बजे तक मैं पढ़ता था। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपका हेल्थ कंडीशन वगैरह सारा चीज़ देखते हुए आपको करना है। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि ऐदर आप मॉर्निंग को जल्दी उठो, डेट मीन्स आप रात को 9 या 10 बजे सो जाओ, मॉर्निंग आप 3 बजे उठ जाओ, 3 या 3:30, लास्ट 3:30 AM को आपको मॉर्निंग उठ जाना चाहिए एंड वहां से लेके 7 AM तक आप पढ़ाई करो। तो भी कितना हुआ, 3.5 आवर्स तो हो ही रहे इफेक्टिवली, क्या खराब है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। अब कुछ कुछ लोग बोलेंगे यार मॉर्निंग तो उठा ही नहीं जाता है, कितना ही अलार्म लगा लो कुछ भी लगा लो उठा ही नहीं जाता। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं आज तक मॉर्निंग को उठ नहीं पाया। तो मैं क्या करता था, मैं पढ़ाई चालू करता था 11 बजे, रात को आराम से सब सो जाते हैं, मैं जगता था, 11 बजे मैं पढ़ाई करता था। 11 बजे से लेके अगर आपने 3 बजे तक सुबह तक अगर आपने पढ़ लिया ना, ये 4 घंटा जिंदगी जी लोगे आप, बस हो गया। लेकिन ध्यान रहे ये 4 घंटे में नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, ये सब कुछ भी सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। हाँ 2-4 मिनट के लिए कोई गेम खेल लिया बात अलग है, टाइम पास के लिए वो बात अलग है, पर अदरवाइज जितना ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो। क्योंकि वहां पर हम जब जाते हम सोचते हैं 5 मिनट के लिए हम कर लेते यूज़, पर 5 मिनट का 5 घंटा तक लगा देते, तो कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, कोई कोई तो मूवी देखने लग जाता है, फिर खत्म, वो पूरा दिन खत्म। ऐसा गलती मत करना। अब रिलैक्सेशन के लिए 5 to 10 मिनट्स आप कुछ करो बात अलग है, अदरवाइज ये जो रात का टाइम है आपको रूटीन बनाना है, मुझे 4 आवर्स पढ़ना है। और मैं बता दूं अगर ये कोई फॉलो कर लेगा ना, 4-4.5 घंटा अगर रात को वो निकाल रहा है, रात को या सुबह, उसे दिन भर 1-2 घंटा पढ़ने से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सबसे क्रूशियल, मतलब कह सकते हैं ना कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होगा हमारा, क्योंकि इस टाइम में शांत माहौल रहता है, हमारे अंदर कोई खलबल ही नहीं रहता, हमें ये करना है वो करना है, ये वो कुछ नहीं रहता है, हमारा दिमाग भी एकदम कूल रहता है, हम एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप डिसाइड करो आप मॉर्निंग को पढ़ना चाहोगे कि रात को पढ़ना चाहोगे, पर आपको एक टाइम तो पढ़ना ही है। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम तो 12 बजे सोते और 6 बजे उठते हैं, अरे गलत है ये। अब रात भी बेकार कर दिया, सुबह भी बेकार कर दिया आपने। आप 6 बजे उठो, मैं कहूंगा आप 4 बजे उठो, पॉसिबल हो तो 3:30 बजे उठो आप, पर आप उठो। अरे अभी भी तो ऐसे भी गर्मी का सीजन है, आप उठ सकते हो आराम से, मॉर्निंग को उठो ना। 2-4 दिन प्रॉब्लम होगा, बाद में अपने आप हैबिचुएट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर लगता है सुबह नहीं पॉसिबल है तो रात को पढ़ाई करो। आप रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक आप पढ़ाई करो, अपने साथ में कैरी करो, बिस्किट्स वगैरह जो भी है, स्नैक्स वगैरह जो भी आप रखो अपने पास में, खाओ पियो पढ़ाई करो बस।
ठीक है, ये चीज का रूटीन बना लो आप। और सोने का मामले में आप कहोगे सर कितना घंटा सोए, देखो रात को 6 घंटा सो लिया काफी है। जब भी आप सोते हो, 3 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, 9 बजे सोते हो, 6 घंटा मेरे हिसाब से इनफ है सोना आपका। 6 से 6.5 घंटा सो लिया, एंड दिन को 1 घंटे का नैप ले लो, 1 घंटा, यानी टोटल मिला के 7 या 7.5 आवर्स आपका सोना हो जाए। दैट इज इनफ, मुझे लगता है इतना काफी है आपके लिए सोना। इसके अलावा जो आपके पास टाइम पीरियड है उसमें से आप 6-7 घंटा और निकाल दो, आप मस्ती करना है, खाना है, पीना है, जो करना है निकाल दो आप। बाकी रिमेनिंग आवर्स में तो पढ़ाई कर लो, 7 to 8 आवर्स ही तो कह रहा हूँ पढ़ने को अभी फिलहाल। इतना तो पढ़ो आप, इतना पढ़ के अच्छे से अपना ग्रिप बनाओ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ है जो 11 PM से लेके 2:30 AM तक पढ़ाई करेंगे, है ना, और कुछ कुछ जो है वो 3:30 से 7 AM तक पढ़ाई करेंगे। ये दोनों, दो में से कोई एक आपको चूज करना है, चूज एदर वन, ये आपको पढ़ना है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको मेनली मेरे ख्याल से थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैं कह सकता हूँ लॉ, आईडीटी, ये दो मेनली आपको पढ़ना चाहिए, या फिर आप ऑडिट भी कह सकते हो। ये तीन में से कुछ आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है डीटी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, डीटी में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है, डीटी में टाइम लगता है पर मजा आता है पढ़ के। तो डीटी आप दिन में भी पढ़ सकते हो, एफआर भी मेरे ख्याल से आप दिन में पढ़ सकते हो, एसएफएम भी आप दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है, ये सारा चीज आप दिन में पढ़ सकते हो। और ये तीन मुझे नहीं लगता आप दिन में पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर चलो ठीक है, आपने रात के टाइम में ये सारा चीज पढ़ लिया। इसके अलावा बचा क्या हमारा, एफआर, एसएफएम, लॉ, ऑडिट ले लिया, डीटी, आईडीटी ले लिया, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग भी जो है वो भी आप दिन में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक तो इलेक्टिव है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑल टुगेदर आराम से आप क्या कर सकते हो, वैसे पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि सर जुलाई का प्लान, तो जुलाई में जो आपका एक मॉर्निंग या नाइट वाला प्लान है, उस टाइम में आपने एक थ्योरी सब्जेक्ट ले लिया, जो भी ले लिया, लॉ, ऑडिट या आईडीटी जो भी ले लिया, मेरा मानना चलो लॉ ले लिया आपने, जुलाई के मंथ में लॉ ले लिया। और लॉ आप कोशिश करोगे कि 20 डेज में आप पूरा एंटायरली कंप्लीट कर दो अच्छी तरीके से। यानी आज 3 जुलाई है तो हम कह सकते हैं 20 डेज भी ज़्यादा ले लिया हमने, चलो हम 17 डेज पकड़ते हैं। अरे टारगेट कम से कम बनाओ ना, बाद में अगर एक्स्ट्रा 2-3 दिन लग गया बात अलग है, पर हम 17 डेज का प्लान करेंगे कि 17 डेज हम पढ़ाई करेंगे, 4 आवर्स से लेके 5 आवर्स तक हम 17 डेज पढ़ाई करेंगे लॉ का सब्जेक्ट। ये पढ़ा हमने। बाकी दिन भर का आपके पास टाइम है, इस दिन भर पे आप क्या ले सकते हो, एसएफएम ले सकते हो और कॉस्टिंग ले सकते हो। ये दो में से कोई एक सब्जेक्ट लिया आपने और ये सब्जेक्ट का आपने प्रैक्टिस किया। हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है कि दिन में आपने एसएफएम ऑलरेडी 2-3 घंटा पढ़ लिया है, अब आपको मन नहीं कर रहा है, तो उसी टाइम में दिन में आप कॉस्टिंग भी लेके बैठ जाओ, आप उससे भी पढ़ाई कर लो। तो चाहो तो दिन में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आप चला सकते हो, इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जुलाई का प्लान बनाओ। मैं नहीं कहूँगा आपको 100% क्या प्लान बनाना, मैं कोशिश करूंगा कि 20 डेज के बाद मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर वहां पर मैं फिर से आपको गाइड करूंगा, पर फिलहाल के लिए फिलहाल हम ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। देखो छोटे छोटे टारगेट से ही बड़ा टारगेट अचीव होता है। दिमाग में अगर आप रखोगे 8 सब्जेक्ट एट ए टाइम, प्रॉब्लम होगा आपका। दिमाग में आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट रखो आप, और 3 सब्जेक्ट का मैंने क्या बोला, थ्योरी सब्जेक्ट आपको चलाना चाहिए रात को या मॉर्निंग को, जो भी है उस टाइम में आपने चलाया। बाकी टाइम जो दिन भर का टाइम है उसमें आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चलाओ। अगर आपको लगता है नहीं मुझे एसएफएम और डीटी करने से चलेगा मेरा, ये कर लो। ये आपने एसएफएम 3 आवर्स दे दिया दिन में, और ये भी आपने 3 आवर्स दे दिया। अब बोलोगे कैसे दे दिया, तो यहां पर आप देखो मॉर्निंग का टाइम अगर मान लो 10 बजे जो भी उठता है या फिर पहले से उठा हुआ है, 10 से लेके 1 बजे तक एक स्लॉट हो गया आपका, और एक मान लो 3 से लेके 6 बजे तक एक स्लॉट हो गया। वो आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप कैसा स्लॉट बनाओगे बाकी दिन भर में, क्योंकि कोई परफेक्ट रूटीन नहीं होता पढ़ाई के लिए। आप कितने रूटीन किसी से लिखवा लो, फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा नहीं आप इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, ये खाना, वो करना, ऐसे करना, इम्पॉसिबल है, फॉलो होगा ही नहीं आपका। ये आप ही हो जो डिसाइड करोगे कि कब आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। बस आपको ये ध्यान पे रखना है कि इफेक्टिवली मुझे 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट मुझे निकालना चाहिए। और इसके बाद 1 वीक या 10 डेज के बाद जब आपका एक फ्लो आ जाएगा पढ़ाई का, तब आप उसे एक्सटेंड करते हुए 10 to 12 आवर्स में चले जाओगे। 10 से 12 घंटा पढ़ना। फिर जब जुलाई का महीना मान लो खत्म हो गया, अगस्त से आप पुल करना 12 से 13 आवर्स पे जाना, 14 आवर्स पे जाना। पर हालांकि मेरा मानना है 10 से 12 आवर्स भी पढ़ लिया तो काफ़ी है। मैंने तो अपने लाइफ में 12 आवर्स से ज़्यादा कभी पढ़ाई किया नहीं है, तो मुझे लगता है 12 आवर्स इज मोर देन इनफ। एक दिन में आप इतना पढ़ लोगे काफ़ी है। बस प्रोडक्टिव पढ़ाई होना चाहिए, क्वालिटी पढ़ाई होना चाहिए, आप अच्छी तरीके से समझ के पढ़ रहे हो सारा चीज़। और ध्यान में रहे, सबसे बड़ा मंत्र मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ों को रिटेन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या क्वेरी रहता है पता है कि सर हम पढ़ते तो हैं पर हमें कुछ याद नहीं रहता, आज पढ़ा 10 दिन के बाद भूल गया, क्या करें हम इसके लिए। सबसे बेस्ट उपाय है, देखो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लॉ का एक चैप्टर लिया, डायरेक्टर मैंने एक चैप्टर लिया। ये डायरेक्टर जो चैप्टर मैंने लिया, मैंने 2 दिन लगा के या 3 दिन लगा के मैंने खत्म किया इसको।
अच्छा खासा टाइम लग गया, 3 दिन लगाया, मैंने खत्म कर दिया। अब अगर 3 दिन के बाद इमीडिएटली अगर मैं उस चैप्टर को रिवाइज करूं, आई थिंक 1 या 2 घंटे में आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जस्ट ताजा ताजा आपने पढ़ा है। 1 या 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा आपका लोगा चैप्टर डेफिनेटली। लेकिन वही रिवाइज करने के बाद अगर 1 महीने के बाद आप फिर से उठाओगे तो फिर से आपको 1 या 2 दिन लग जाएगा। करेक्ट, ऐसा होता है। मतलब डेट मीन्स अगर मैं आज से लेके 3 दिन तक मैं लॉ पढ़ता हूँ, 3 दिन के बाद मैं रिवाइज करूंगा, मे बी 2 घंटा 3 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। पर वही वापस 1 महीने के बाद रिवाइज करूंगा तो क्या पता 1-2 दिन और लग जाए। ऐसा सबके साथ प्रॉब्लम होता है, यानी हम भूल जाते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबके पास जनरली एंड्रॉयड फोन होता है या iOS जो भी फोन रहता है आपके पास, उसके अंदर रिकॉर्डिंग फीचर्स रहता है। अब दूसरे टीचर्स का भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, अरे अपना सुनो, सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना चाहिए, आपने पहले टीचर का सुन लिया, समझ लिया, सारा चीज कर लिया, आपको क्या करना चाहिए, जो आपने पढ़ाई किया है, जो पढ़ाई करने के बाद आपका कंप्लीट हो गया, अब मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, मेरा कंप्लीट हो गया, अब एटलीस्ट मैं उसको देखते हुए एक रिवाइज करके मुंह से बोल सकता हूं, मैंने ये पढ़ा, डायरेक्टर के अंदर इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतने मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा वैसा ये वो सारा चीज का मैंने क्या किया, अपने मुंह से बोल के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। एंड रिकॉर्ड वो सारा चीज मैं बता रहा हूँ 30 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हो जाएगा आपका एक चैप्टर। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है अगर आप एक एक चैप्टर को पढ़ाई करोगे और उसका रिकॉर्डिंग बनाओगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका जितने चैप्टर्स है उसका ओवरऑल अगर हम रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन हम बोले 5 to 6 आवर्स का आपका टोटल रिकॉर्डिंग बनने वाला है एक सब्जेक्ट का। और जब मन चाहे, जब आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आप सोए हो यार, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कान में हेडफोन लगाया एंड रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। मैंने अपने टाइम में लॉ में ऐसा किया था और ऑडिट में किया था, और मुझे याद है मैंने आईटीटी में ऐसा किया था। ये 3 सब्जेक्ट में मैंने ऐसा किया था एंड लिटरली मुझे बहुत बेनिफिट मिला, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं अपना रिकॉर्डिंग जब भी सुनता था मुझे सब फ्लैशबैक में सब कुछ याद आ जाता था कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे क्या किया था। यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, नोट्स वगैरह बनाना है बनाओ, जो करना करो, पर सबसे बेस्ट उपाय ये है, आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ लिया एक बार, क्लासेस देख लिया, पढ़ाई कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली जैसे कोई आपका चैप्टर खत्म होता है आप उसका रिकॉर्डिंग बनाओ एंड वो रिकॉर्डिंग आप खुद फिर बाद में सुनो, आपको आगे जाके मेहनत नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। एंड ये सबसे बेस्ट उपाय है। फिर ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आएगा कि जुलाई में पढ़ा हो आप कहोगे अक्टूबर में भूल गए, अगर लगता है भूल जाओगे रिकॉर्डिंग सुन लो, बात खत्म, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और सबसे पहली बात, घबराना नहीं। आप सीए से जितना ज़्यादा डरोगे ना उतना ज़्यादा चांसेस है आपका सीए नहीं बनेगा। अब ये एक्सपेक्ट करो, खुद पे बिलीव रखो कि मैं होशियार हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। मैंने ये माना कि इंसान जो चाहता है वो उसे मिलता ही है। क्यों पता है, क्योंकि वो उस पर वर्क करता है और वो उसे मिलता है। मान लो हम सेलिब्रिटी नहीं, हम क्रिकेटर नहीं, क्योंकि हमने कभी चाहा ही नहीं, हमें लगा हमसे होगा ही नहीं। शायद क्या पता अगर हमसे हो जाता, मेहनत करते तो क्या पता हम बन भी जाते, पर हमने कभी वहां पर वर्क ही नहीं किया। जैसे वो एग्जाम्पल मुझे याद है, मुझे यूपीएससी करने का बहुत इच्छा था, मैं आईएएस वगैरह बनना चाहता था, पर उस टाइम में इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मतलब मत पूछो। मतलब मैंने सोचा कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, और इनफैक्ट मैं साइंस लेना चाहता था 10th के बाद, पर मैं ले नहीं पाया साइंस, क्योंकि मुझे सबने डरा दिया तेरा मार्क्स इतना घटिया है तू कैसे बनेगा। पर रियलिटी ये है कि मार्क्स तो मैटर ही नहीं करता। आपने अगर समझ के पढ़ा है सारा चीज आप क्रैक करोगे, भले आपका 10th में 12th में 15 में 40% मार्क्स से क्यों आया, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं नहीं मानता कि मार्क्स मैटर करता है। मैटर करता है आपका डेडिकेशन, आपका एफर्ट्स, और आप कितना ज्यादा ध्यान देके पढ़ाई करो। कुछ कुछ लोग ये बोलते नहीं हम स्लो लर्नर है। आप स्लो लर्नर नहीं हो, आपने तरीके से कभी पढ़ाई नहीं, आपने स्टार्टिंग से तरीके से कभी पढ़ाई नहीं, जिसकी वजह से आप स्लो बन गए हो। एक बार पढ़ना चालू करो, समझ के पढ़ना चालू करो, आपको इजी लगेगा। जैसे बचपन में हमें शुरुआत में तो एबीसीडी भी टफ लगता था, पर आज तो आपको नहीं लग रहा है ना। अगर आपको एबीसीडी अच्छे से आता है, ए टू जेड अगर आप बोल पा रहे हो सारा चीज, तो डेट मीन्स आपका दिमाग एकदम नॉर्मल है, आपको सब कुछ समझ में आता है, आप अच्छी तरीके से कुछ भी पढ़ सकते हो, ये मैं मानता हूँ। तो खुद से मोटिवेटेड रहो। अरे कोई क्या आपको मोटिवेटेड करेगा जब तक आप खुद ही खुद से आप मोटिवेटेड नहीं होते हो। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद पे भरोसा रखो, खुद से हमेशा रोज ये कहो कि मैं सीए बन सकता हूं, मैं बन के रहूंगा। मैं सीए तो क्या है, मैं सब कुछ बन सकता हूं, मैं जो चाहूं वो मैं बन सकता हूं। आप खुद पे ये बिलीव रखो, ये बिलीव रख के तो देखो एक बार, आप एक बार ट्रस्ट तो करो खुद पे तो वर्क करो, अब एक बार मेहनत तो करो। आप रोज रोज सोचो कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अरे कैसे चलेगा, सोचो ही मत ना, पढ़ना चालू कर दे पढ़ाई चालू, उसके बाद में सोच जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना तो स्टार्ट कर, डरना कर बंद, पढ़ाई कर चालू, एंड पढ़ एक बार। कभी भी दिमाग में कुछ आए ना कि यार इधर चला जाता, मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। रात को भी अचानक से नींद टूटे, बुक लेके बैठ जाओ, पढ़ना है आपको। एनी टाइम आपके दिमाग में पढ़ाई रहना चाहिए, इंटरेस्ट बनाओ पढ़ाई पे। कोशिश करो कि पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ है, मुझे ज्ञान मिल रहा है। एक बार आप ये सोचो कि मैं ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहा हूं, आपको इंटरेस्ट पक्का आएगा। मुझे याद है पहले मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा सोचता था कि मुझे सीए बनने के लिए पढ़ना है,
तो मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन पढ़ाई करना नहीं था, नॉलेज लेना नहीं था, मेरा इंटेंशन था सीए बनना। इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं देता था पढ़ाई में। पर आज मैं पढ़ाता हूँ। आज बीइंग ए टीचर मेरा इंटेंशन सीए बनना नहीं है, मेरा इंटेंशन है आप लोगों को पढ़ाना। तो मैं जब पढ़ने बैठता हूँ ना, तो बहुत डेडिकेशन के साथ बैठता हूँ। मैं इंटेंशन यही लेके बैठता हूँ कि मुझे इसका नॉलेज लेना है, ताकि ये नॉलेज मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ। इसलिए आप देखोगे कि टीचर्स के पास नॉलेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस टीचर्स और स्टूडेंट्स का यही होता है कि स्टूडेंट्स सीए बनने के लिए पढ़ रहे हैं और टीचर्स नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको आगे नॉलेज शेयर करना है। इसलिए टीचर्स के पास ज़्यादा नॉलेज रहता है। मेरा मानना है, एक बार स्टूडेंट्स ये भूल जाए कि वो सीए बनने के लिए पढ़ रहे हैं, वो ये सोच के पढ़े कि वो नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, वो देखना सीए तो वो आराम से ऐसे ही निकाल देगा, और वो आगे जाके टीचर का बाप बन जाएगा। वो आप हम सबको पछाड़ सकते हो। हम क्या हैं आपके आगे? आप मेहनत तो करके देखो। मैं मानता हूं कि अगर मैं टीचर बन सकता हूं तो कोई भी बन सकता है। रीज़न, मैंने आज तक 10th 12th वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं किया, पर आपको एक बात बता दूं, सीए में मेरा कभी भी खराब परफॉर्मेंस नहीं हुआ। हमेशा मैंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा मार्क्स मैंने लाया, कभी मैं फेल नहीं हुआ। रीज़न, जब मैंने सीए का पढ़ाई किया, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया, एंड हर एक चीज़ को समझ के पढ़ाई किया। तो ये अपने अंदर भरोसा रखो। आप अपने अंदर आप ये सोचो कि एक, आपको बस एकदम नॉर्मल सा चीज़ सोचना है कि अगर मान लो मुझे ड्राइव करना आता है, आपको बाइक चलाना आता है, कितने लोगों को डांस करना आता है, अगर आप वो काम बेहतर तरीके से कर पा रहे हो क्योंकि आपको वहाँ पर इंटरेस्ट है, तो आप एक बार पढ़ाई करके देखो ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाओ, पढ़ाई आप उससे भी ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। और आपका जो आगे मार्क्स जो है ना, मार्क्स तो मैटर ही नहीं करेगा आपको। आप जितना सोचोगे उससे ज़्यादा ही लेके आओगे आप ये। और यार 400 लाना तो इतना आसान है, क्या है, 100 में 50 तो लाना है। और 100 भी कहाँ, 116 का पेपर होता है या 120 का पेपर होता है जिसमें आपको 50 लाना है। इतना आसान है लाना, एक बार मेहनत तो करो। टफ उसके लिए जो मेहनत नहीं करता है, टफ उसके लिए जो रट्टा मारता है, जो समझ के पढ़ता है, जो सारा स्टडी मटेरियल का जितना क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट को कवर करके जाता है, उसका तो बल्ले बल्ले होना ही है। और साथ में स्टडी मटेरियल वगैरह ये सारा चीज़ जो पढ़ के जाता है, यानी जो पढ़ के जाएगा अच्छे से समझ के, जो प्रैक्टिस करके जाएगा, वो तो फेल हो ही नहीं सकता, वो पास होगा ही होगा। लक यार होता है पर 5% है। मेरा मानना है 95% आपका एफर्ट होता है, 5% लक होता है। मैं नहीं कहता लक मैटर नहीं करता, लक मैटर करता है, लेकिन सिर्फ 5% का। आप 200 का सोच के पढ़ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने क्या देखा है, वो क्या करते हैं, वो 200 के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो 250 के लिए प्रिपेयर करने का सोचते भी नहीं है। मुझे याद है 10th में मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, और मेरे आसपास में कुछ कुछ छोटे छोटे स्कूल्स भी थे। मैंने 10th का एग्जाम दिया था, मेरा इंटेंशन था कि मुझे 70% लाना है या 60% लाना है, मेरा ये इंटेंशन था, मेरा उतना ही आया। मेरे फ्रेंड्स थे कुछ कुछ जो छोटे वहाँ के, कुछ छोटा स्कूल नहीं बोलूंगा, मतलब कंपेरेटिवली वहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं होता था, तो वो वहाँ पर क्या करते थे, वो 40 मार्क्स के लिए पढ़ते थे, 40% के लिए पढ़ते थे, और आपको पता है उनका 40 आता था। सीए में भी ये हालत है। आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हो पता है, रैंक के लिए तो सोचते ही नहीं। मैं अभी रैंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंकर्स चलो ठीक है अच्छी बात है, मैं अभी एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एवरेज की तादाद ज़्यादा है। और एवरेज वाले ज़्यादातर लोग क्या सोचते पता है, 200 220 आ जाए बात खत्म। अरे भाई तू 200 के लिए पढ़ाई करेगा तो तेरा 200 नहीं आएगा तो 180 आएगा तेरा। तूने ऑलरेडी अपना टारगेट छोटा रखा है। एक बार अगर तू टारगेट 260 का लेके चल, तो ये सोच के 260 पासिंग मार्क्स है, अगर 260 पासिंग मार्क्स नहीं हो, अगर होता है रियल में 260 पासिंग मार्क्स, क्या आप सीए नहीं करते? तब भी हम करते ना सीए, तब भी पास होते, तब भी बहुवचन बनते सीए। तो यहां पर अब ये मत सोचो कि 200 के लिए आप प्रिपेयर करो। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन 260 या 270 का हो रहा है। उससे क्या फायदा होगा, कहीं ना कहीं अगर आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ एज एक्सपेक्टेड, जितना आपने सोचा था आपका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, और मान लो अगर आपका कुछ कुछ मार्क्स अननेसेसरी भी कट जाएगा, तो फिर 260 से 220 में आ जाओगे आप। यानी आपने ऑलरेडी 60 का गैप खुद पे रखा है आपने, कि 260 के लिए प्रिपेयर करें, 260 स्कोर करना है। बाई चांस 260 स्कोर नहीं भी होता है तो 220 210 200 आके आप पास हो जाओगे, सीए बन जाओगे आप। अगर एक ग्रुप का बात करें, अगर दोनों ग्रुप का बात करें तो यार 500 एटलीस्ट प्लान करो आप। आपका एटलीस्ट प्लान रहना चाहिए कि मुझे कम से कम 500 स्कोर करना है इन बोथ द ग्रुप्स। तब आपके पास क्या रहेगा, 100 मार्क्स का एक गैप रहेगा आपके पास, और ये गैप आपको बचा देगा। कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ गया, जिस सब्जेक्ट में आपने सोचा था मैं 70 लाऊंगा, आपका 40 या 50 आ गया, तो भी आपको वो गैप बचा देगा। ये आपको ध्यान पे रखना है। इसलिए कसम खा लो कि हम 200 के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, हम 400 के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे। हम पढ़ाई करेंगे किसके लिए, एदर 260 और एक ग्रुप दे रहे हो, अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपका एटलीस्ट 500 मिनिमम आपको स्कोर करना है। ये सोच के आपको पढ़ाई करना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई चालू कर दो। कल से ही चालू कर दो आप, कि क्या करे कि 260 है एक ग्रुप में, क्या करे कि 500 प्लस है दोनों ग्रुप में। ये सोचते हुए कल से पढ़ाई चालू कर दो। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोग आरटीपी एमटीपी को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं यार एक ही तो क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का 15 मार्क का। मैं आपको बता दूं 8 पेपर है,
मान लो एवरेज हर पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो 8 पेपर का कितना हुआ, 80 मार्क्स हो गया। क्या 80 मार्क्स मैटर नहीं करता है? अरे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 180, एक ग्रुप में 180 170 लाके फेल हो जाते हैं, दोनों ग्रुप में 370 350 लाके फेल हो जाते हैं। अब देखो उनका शॉर्टेज कितना था, 30 40 50 मार्क्स का शॉर्टेज था, किसी किसी का तो 10 मार्क्स का शॉर्टेज होता है। तो ये मिथ आप अपने अंदर से निकाल दो कि यार सिर्फ 10 मार्क का तो आएगा, ज्यादा से ज्यादा आरटीपी से क्यों पढ़ें। अरे एक सब्जेक्ट में अगर एवरेज 10 मार्क का आता है तो 8 सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का आएगा। 80 नहीं आया तो मान लो 8 पेपर्स में अगर 50 मार्क्स का भी आता है तो वो भी मैटर करता है बहुत ज्यादा। इसलिए कसम खा लो कि हम आरटीपी तो करके ही जाएंगे। कितना अटेम्प्ट का? एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट का करके ही जाएंगे, करना ही हमें। ये सोच लो आज ही करना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के एंड में करेंगे, तब नहीं होता है। आज ही कर लेना है, साथों साथ खत्म करना है। 3 टर्म का आरटीपी एटलीस्ट, एमटीपी एटलीस्ट 5-6 एमटीपी आप सॉल्व करोगे। आप ये आपको प्लान करना है। साथ में कोशिश करो 2-3 टेस्ट भी अपेयर करो, किसी भी इंस्टीट्यूट को जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं कोशिश करो कि टेस्ट हमें देना है। ये सारा प्लान रखो आप अपने अंदर, इस तरीके से पढ़ाई करो। एंड प्लीज ये सोचते हुए कल से पढ़ाई बंद मत कर देना कि अभी तो बहुत टाइम है, लोटा संभाल लेंगे, एंड में ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कल से ही पढ़ाई करना है। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि मेरा सिंगल पर्पस ये था कि मैं आपको बता दूं, प्लीज 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 कल से पढ़ाई करना बंद मत कर देना। कल से अगर आपने पढ़ाई करना बंद कर दिया ना तो वापस से वही दिन आते दिखेगा जब आपके सामने होगा सितंबर या अक्टूबर, और आपका पढ़ाई का हालत का ठिकाना नहीं रहेगा, और आप इधर उधर दौड़ते फिरोगे, लोगों से एडवाइस लोगे, कोई स्टेटस लगाया है 2 महीने में कैसे पढ़ाई हो जाएगा, 1 महीने में कैसे पढ़ाई हो जाएगा, क्या करे क्या ना करे। अरे भाई अभी तो 4 महीना है ना, तो 4 महीने में पढ़ ले। ऐसा नौबत ही आने क्यों दें हम कि हमें लास्ट में ये सोचना पड़े कि 2 महीने में कैसे प्रिपेयर करें। फिर लोग क्या करेंगे पता है, यूट्यूब में सर्च मारेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल एग्जाम इन जस्ट 2 मंथ्स, इन जस्ट 1 मंथ। ये सारा मारेंगे, यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, एक दिन के लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर सो जाएंगे, और लास्ट में फिर क्या होगा, मई 2021 का अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करोगे। क्या फायदा। मुझे पता है आप सब इस चीज को फॉलो नहीं करोगे। मुझे पता है अगर मान लो जितने लोग देखेंगे उसमें से शायद हार्डली 30% फॉलो करेंगे, 70% फॉलो नहीं करने वाले। कितना ही मैं बक दूं, नहीं फॉलो करने वाले। पर मैं गारंटी दे रहा हूं जो 30% फॉलो करेगा ना, आप डिसाइड करो आप ये 30% में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। अगर आपने इस 30% के अंदर आप इंक्लूड हो जाओगे, आप सीए बन जाओगे। आप सीए बनोगे और कोई नहीं बनेगा। आपकी फैमिली खुश होने वाली। मैं सीए नहीं बनूंगा, आईसीएस सीए नहीं बनेगा, आप बनोगे सीए। और कौन बनेगा? आपके फैमिली वाले सीए बनेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको प्राउड फीलिंग आएगा, मेरा बेटा मेरे बेटी सीए बन गई है। सोचो ना, आगे का भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। एटलीस्ट पढ़ाई का बात खत्म, ये सब भूल जाओ, छोड़ना। कुछ कुछ लोग तो ये बात करते हैं, यार हम सीए क्यों कर रहे हैं, 2000 20,000 30,000 का सैलरी मिल रहा है। भूल जा भाई, अभी तू पहले सीए बन। तूने अभी सीए फाइनल में तू है ना, तो सीए बन, पहले सीए बन जा, उसके बाद में प्लान करेंगे कि क्या करें कि हमारा इनकम अच्छा खासा हो। उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्या दिक्कत है, सीए बनने के बाद बात करेंगे। पर पहले ये सब बात मत करो कि कितना पैकेज मिलना है, क्या मिलना है, हम ये सब बात ही नहीं करेंगे। हम अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, और जितना ज्यादा आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे ना, उतना अच्छा पैकेज ही मिलेगा आपको। रटो मत, समझ के पढ़ाई करो। इंडेक्स का नॉलेज लो, एसएफएम का नॉलेज लो, लॉ का नॉलेज लो, बड़ी कंपनी में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और अगर मान लो आप खुद भी अपना प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे आप। इसलिए कल से पढ़ाई करना है, हमें इधर उधर नहीं सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, नहीं है हमारे पास टाइम। हम जहां 2 महीने में प्रिपेयर करेंगे कर सकते थे, हम उसे 4 महीना लगाएंगे, हम और अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। जहां हमने 200 के लिए सोचा पढ़ाई करेंगे, हम 250 के लिए पढ़ाई करेंगे। जहां हमने 400 सोचा था पढ़ने का, हम 500 के लिए पढ़ाई करेंगे। पर हम कल से ही पढ़ाई करेंगे। करना है तो मतलब करना है, सीए बनना है तो मतलब बनना है। कसम खा लो कि सीए बनना है तो पढ़ाई करना है, सीए नहीं बनना है तो पढ़ाई नहीं करना है। यानी आप डिसाइड करो, अगर आपको सीए बनना है प्लीज कल से पढ़ाई करना है रेगुलर। ठीक है, पक्का पढ़ाई करोगे अब तो डेट मीन्स यहां पर ही मैं, चलो ठीक है मैंने बहुत बकवास कर लिए, बहुत सारे लोगों के लिए तो बकवास ही होगा, एंड बहुत सारे लोगों को शायद मे भी पसंद भी आएगा, तो वो भी सारा आपका डिसीजन है। पर इसे चाहे आप बकवास समझो, जो भी समझो, आपने इतना टाइम मुझे दिया है, इससे ज्यादा टाइम पढ़ाई को देना। आप एक बार अच्छे से पढ़ाई कर दो एंड पास हो जाओगे तो मुझे पक्का एक मैसेज जरूर करना। एंड मैं श्योर हूँ बहुत सारे लोग आप में से सीए बन जाओगे बहुत जल्दी, एंड आगे जाके बहुत तरक्की करने वाले हो, क्योंकि सीए बनने के बाद ही तुम्हारा रियल लाइफ चालू होगा। एंड वहां पर हम प्राउडली चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो भी आपको बनना है आप आगे कर सकते हो, पहले सीए बन जाओ। ठीक है, तो डेट्स ऑल आज के हमारे वीडियो में। एंड प्लीज प्लीज कल से पढ़ाई करना, एंड साथ में अभी जाते जाते एक और काम करना, मेरा जो चैनल है ना यूट्यूब चैनल, वहां पर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे हम बात कर सकेंगे। यार हमें बात करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है हमें, तो मैं जब भी आपसे कुछ कहना चाहूँ तो मैं आपको बता पाऊँ ना, तो उसके लिए जरूरी क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, एंड साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लियो, क्या दिक्कत है।
और अनलाइक का बटन दिखेगा और लाइक का बटन दिखेगा, अनलाइक मत दबाना, लाइक ही करना मेरे चैनल को, ठीक है, लाइक कर लेना अच्छे से। एंड चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर हम मिलेंगे दोबारा नए मोटिवेशन के साथ में हम मिलेंगे, वापस से हम बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, पर इससे पहले अभी कुछ बात नहीं करना है, अभी सिर्फ पढ़ाई करना है। तो चलो ठीक है, कल से आप पढ़ाई करोगे एंड मैं भी कल से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप पढ़ाई करोगे, चलो बाय।